चलिए बेटा जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को कर दीजिए बेटा, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्यार से कमेंट करो। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। काफी सारे बच्चे क्या है मतलब दोस्तों घबराते रहते हैं ना, बेटा घबराइएगा मत। ठीक है, डेली लगन के साथ तैयारी करिएगा डेली। देखो एक छोटी सी लाइन है जो लिखी गई है बेटा मेरे द्वारा, जल्दी से समझिए, सुनिए। ठीक है, ना समझ सका कोई हमें, ना कोई समझने वाला है, ना समझ सका कोई हमें, ना कोई समझने वाला है। मेरे हालातों से बंधी है मेरे घर की जिम्मेदारियां, मेरे हालातों से बंधी है मेरे घर की जिम्मेदारियां। हे ईश्वर मेरा कब वक्त बदलने वाला है। तो दोस्तों वक्त सभी का बदलेगा एक दिन, बस इसी प्रयास के साथ लगे रहिए, दिन रात मेहनत करिए बेटा, और फोकस सारा अपना पढ़ाई पर ही रखिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा जल्दी से देखो विशाल बैच से स्पेशल मैथ आने वाला है बेटा। ठीक है, 2 अक्टूबर को इसकी पहली क्लास मिलेगी मॉर्निंग में आपको 7 बजे बेटा। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह को 7 बजे, और रीजनिंग की क्लास चल रही है आपकी शाम को 4 बजे। ठीक है, इस ये बैच थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन इसको भी हम रनिंग में लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बेटा, तो हिंदी का जो बैच है वो स्पेशल संडे में है। ठीक है, लेकिन ये जो बैच चल रहा है आपका मिशन वर्दी बैच चल रहा है। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब वर्दी दूर नहीं है। यदि आप डेली मेहनत करते हो, लगन के साथ पढ़ रहे हो, प्रयास कर रहे हो बेटा, तो अब वर्दी दूर है ही नहीं, वर्दी आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों। चलिए, तो इस बैच की तो खासियत की बात मैं नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो। ठीक है बेटा, यह जो बैच है, इस बैच की जो क्लास है बेटा वो शाम को 8 बजे आपको मिल जाती है। इवनिंग का ये बैच था, और हम बात कर रहे हैं गणित के बारे में। ठीक है, गणित के बारे में यानी कि मैथ के बारे में बेटा। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर मतलब इस अगर मैं बैच की बात करता हूँ गणित के, ये जो शाम का बैच चल रहा है जिसकी क्लास आप देख रहे हो ना, तो बेटा इस क्लास में मतलब इस बैच में हमने लगभग 12 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, 12 चैप्टर को हमने बेटा कवर कर लिया है। 12 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दी, मतलब ये हो जाएगा तो 12 कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए अभी अनुपात समानुपात हम पढ़ ले, इससे पहले एज पढ़ा, फिर मतलब एवरेज भी हमने शायद पढ़ लिया है। तो धीरे धीरे मैं इस कोर्स को क्या है बेटा एंडिंग की ओर लेके जा रहा हूँ, मतलब समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूँ। अभी बहुत सारी क्लासेस है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी काफी सारी क्लासेस है, लगभग महीना, ये महीना पूरा चलने वाली है क्लास। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, और देखो आज बात करेंगे हम बेटा अनुपात समानुपात से फर्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा जल्दी आ जाइए। ठीक है, देखो अनुपात समानुपात का मतलब क्या है भाई, कोई दो मतलब 2 यूनिट अनुपात में दे रखी है, 4 यूनिट अनुपात में दे रखी है, समानुपात में दे रखी है, झंझट नहीं है। आप डेफिनेशन पे मत जाइए, सिर्फ फोकस रखिए अनुपात समानुपात के बारे में। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको पता है, टॉपिक का नाम है बेटा अनुपात समानुपात, समानुपात। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा समझने का ये प्रयास करते हैं कि बेटा मान लो कोई 2 राशियां है हमारे पास ए और बी, और इनका जो अनुपात है बेटा 2 और 1 के अनुपात में है। ठीक है, और फिर ऐसे ही बी और सी का अनुपात ले लेते हैं, बी और सी, तो ये राशियां है, इनका भी अनुपात बेटा 2:1 ही है। ठीक है, ये अनुपात है, मान के चलो ऐसे मानते हैं, मान के चलिए जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में और माने, जैसे राम है और एक और व्यक्ति है जैसे मोहन। तो यदि मैं आपसे कहूं कि भैया मोहन के पास क्या है 150 रुपए है, और राम के पास क्या है बेटा 100 रुपए, ये एक मतलब इनके पास धनराशि है, कोई अमाउंट है। मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का जो अमाउंट है वो अनुपात में क्या होगा, तो आप दोनों को रखोगे और यहाँ पर बीचों बीच अनुपात का चिन्ह लगा दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये 50 से देखो इसको काटोगे तो 50 × 100, और अनुपात का चिन्ह ये हो गया, और यहाँ पर 3। तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि राम और मोहन का जो अमाउंट है वो जो किस अनुपात में बेटा 2:3 के अनुपात में है, ये यूनिट हो जाएगी। और यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा कि भाई कितने रुपए है,
तो मैंने ऊपर कहा था आपसे कि भाई रुपए में है अमाउंट, तो नीचे अनुपात निकल गया यूनिट में, तो ये इसका अनुपात सॉरी दोस्तों हो जाता है बेटा। चलिए, ये इसका क्या है, सीधा सीधा अनुपात हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है, कोई बात नहीं। अब क्या है, यहाँ से ए और बी का अनुपात है और बी और सी का अनुपात है, तो अब आप कैसे निकालोगे? तो आपको ऐसे ही रखना है, चाहे आपको कितने भी अनुपात दे दिए जाए, जैसे ए अनुपात बी, और मैं अनुपात दे देता हूं आपको 3:4 है, और फिर एक अनुपात दे देता हूं बेटा, मैंने आपको जो अनुपात दिया है सी अनुपात ए का, सी अनुपात ए का अनुपात दे दिया बेटा आपको 4:5। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? चलो, वो नहीं दिखा आपको, तो मैं एक और अनुपात यहाँ पर लिख देता हूं, ए अनुपात सी बराबर में 4:5। इसको उल्टा कर दिया आपने, कोई बात नहीं, सारा हो जाएगा, सब कुछ समझ जाओगे आप, सब कुछ समझ जाओगे, बस अपना फोकस ना, हाँ, बोर्ड पर रखिए बेटा, ठीक है? सारा फोकस क्या है, अब अपना आप बोर्ड पर रखिए, सब कुछ डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए, समझिए, यहाँ पर हमें जैसे ए और बी का अनुपात दिया गया है 2:1, बी और सी का अनुपात दिया गया है बेटा 2:1। हमें अनुपात निकालना है यहाँ से ए का। जब ए का अनुपात निकालना है तो ए से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जितने भी नंबर होंगे, मतलब जितनी भी अचर राशि है, यहाँ तक गुणा करनी है। तो यहाँ तक इसकी तो गुणा हो नहीं पाएगी, तो हमें बेटा गुणा करनी किसकी है? तो गुणा करनी है हमें यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक की गुणा करनी है। क्या करनी है बेटे? गुणा करनी है। तो यहाँ से देखो, मानो ए का मान निकालना है, ए से लेकर के जितने भी नंबर नीचे है लाइन में, जितने भी नीचे है सब की गुणा करनी है। 2 की गुणा 2 से करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? बस समझना है, अपना फोकस रखिए। अब मान के चलो, जैसे हमने ए का अनुपात निकाल लिया, अब बेटा बी का भी तो निकालना है। बी का निकालना है तो बेटा पहले वाली, मतलब पहले बी है कहाँ पर? ए अनुपात बी यहाँ पर है ना, तो बी से स्टार्ट करेंगे और बेटा बी पर ही जाना है। जैसे बी पर स्टार्ट किया हमने और बी पर ही आ गए, इस प्रकार से। तो बी से बी को आने के लिए, यानी कि 1 से बेटा हमें आना पड़ेगा 2 पर। 1 से कहाँ आ जाएंगे बेटा? हम आ जाएंगे 2 पर। तो 1 से 2 आ जाएंगे तो अनुपात हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2 ही कना 2। ठीक। अब हमें जो अनुपात निकालना है बेटा वो सी से निकालना। अब इसमें सी देखो है कहाँ पर? तो बेटा सी जो है, सी है नीचे। तो यहां से लेकर के ऊपर तक जितने भी ऊपर वाली लाइन पर, या ऊपर से नीचे ले लीजिए इसे, या तो आप ऊपर से नीचे ले लीजिए या फिर नीचे से ऊपर, और बेटा हमें क्या करनी है? गुणा ही करनी है सारे की। तो यहाँ से 1 की गुणा 1 से करोगे तो बेटा रेशियो यहाँ पर निकल गया है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा हो गया आंसर। इससे आप बेटा आंसर कहोगे कि भाई ए और बी सी का अनुपात जो होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और दिया गया था बेटा, ये वाला समझिए इसको। देखो, ए और बी का अनुपात आपको दिया गया है, लेकिन अगली टर्म दी गई है ए अनुपात सी की। अब इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ आ गया भाई, यहाँ पर तो क्लियर क्लियर था। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई ये वाली जो गुणा होगी, ये वाली पहले बी की कर दोगे और फिर ए से करोगे। बेटा यहाँ पर आपको समझना पहले पड़ेगा। समझने के लिए एक यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूं और फिर समझिए। पहली टर्म थी आपकी ए अनुपात बी बराबर कितना है बेटा? 3:4। ये बात समझ में आ गई है या नहीं? ये वाली है। फिर हमें क्या करना है, या तो आप इस वाली टर्म को लिखो या ऊपर वाली टर्म को चेंज करना था। तो पहले ऊपर वाले अनुपात को बेटा क्या कर दो? चेंज कर दो। चेंज कैसे करोगे? बी को पहले लिखना है, बी को पहले लिख दिया, ठीक है, ए को बाद में लिख दिया। अनुपात भी वैसे ही चेंज करने हैं। यहाँ पर क्या है बेटा? देखो, ये इसका मान है, सॉरी, ये वाला जो है 3 जो है ना, 3, ये ए का मान है और बी का मान क्या है बेटा? यहाँ पर 4 है। तो बी का मान पहले लिखना है और ए का मान बेटा यहाँ पर लिखना है। अभी सब समझाऊंगा। अब क्या है, आपको ए यहाँ पर लिखना पड़ेगा और सी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें ए से ए पर आना था, इस वजह से हमने क्या है? अनुपात चेंज कर दिए। ए अनुपात सी, ए अनुपात सी क्या हो जाएगा बेटा? 4 अनुपात यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हमें निकालना है बेटा ए बी सी का अनुपात, तो देखो, ए और बी सी का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है? ए बी सी का। तो ये अनुपात निकलेगा हमारा बी ए बेटा सी का।
बी सी का अनुपात निकालने के लिए बी ए सी का निकलेगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 16, और 4 तिया बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 5 तिया बेटा कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, सी वाले को ऊपर से गुना कर देंगे, ये इनका रेशियो हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो बेटा 12 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इस रेशियो में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, समझ में आ गया है अभी तक? कोई डाउट चाहिए? थोड़ा सा मैं और समझाने का प्रयास करता हूं आपको। अभी तक क्या था कि बेटा आपको अनुपात थे 2, मतलब सी तक ही था, 3 नंबर थे, अनुपात तीनों में दिया गया था। यदि आपको इस फॉर्म में दे दे ए अनुपात बी बराबर बेटा 1 अनुपात 1, मतलब 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 1, सभी का लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भैया डी भी आ गया, इसका भी अनुपात यही है। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनका अनुपात क्या होगा? ठीक है, अभी बच्चों के मन में डाउट था कि भैया अगर ऐसा होगा तो फिर भाई सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे? अब आप मुझे बताओ। ठीक है, सभी बच्चों का मन में डाउट है ना कि सर ऐसे कैसे करेंगे, कि यदि 3 रेशियो में मतलब 3 दिए गए हो, ए बी सी बी और सी और सी और डी, तो अब आपको करना क्या है, सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। सिर्फ आप ना बेटा आपको सबर रखना पड़ेगा इस क्लास में, और काफी सारी क्लास चलेगी लंबी, 1 सप्ताह इसकी क्लास चलने वाली है लगभग। तो ठीक है, 5 से 6 क्लास तो लगेगी, 6 तो लगेंगी, 6-7 क्लास। चलिए, तो देखो ए बी सी है यहाँ पर, बी सी डी है यहाँ पर। मैंने कहा बेटा ए का हमें रेशियो निकालना है, पहले ए को ही रखना पड़ता है। तो हमें क्या काम करना है, पहली टर्म देखो बेटा, ए से आए है सीधा, तो हमें ए से गुना करनी पड़ेगी। तो यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी बेटा 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बी का अनुपात निकालना है, सारा फोकस यहाँ पर रखिए, बी का अनुपात निकालना है। तो बेटा बी से स्टार्ट करेंगे, बी पर आएंगे और नीचे आ जाएंगे सीधे, इस प्रकार से आना नीचे ही है। बी से स्टार्ट करेंगे, बी पर जाएंगे बेटा सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर जाएंगे और बेटा नीचे आ जाएंगे, 2 ही करना 2, और 2 दूनी बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सी का है तो बेटा सी का कैसे निकालेंगे, देखो सी का है बेटा, ऊपर से बी से स्टार्ट करेंगे, सी पर जाएंगे और सी पर एंड हो जाएगा यहाँ। ठीक है, सी का रेशियो निकालने के लिए बी पर जाए, बी से स्टार्ट करेंगे, सी पर जाएंगे, सी पर आ जाएंगे, या आप कहोगे कि सी से स्टार्ट करेंगे, सी पर जाएंगे और बी पे एंड करेंगे, उल्टा भी जा सकते हो आप। चलिए, तो एक ही का ना एक, और एक का गुणा 2 से करोगे तो बेटा यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर डी का रेशियो निकालना है, तो बेटा डी से स्टार्ट करना है, बी पर एंड कर दो, या ऊपर से नीचे तक जितने भी नंबर होंगे सभी की आपको गुणा करनी है, इस प्रकार से सभी की गुणा करनी है, तो 1 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 1, और यही क्या है अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी का। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही बेटा, सारे ऐसे ही करने हैं, वो सभी को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर है, मैं बोर्ड साफ करता हूं, आप कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, आज अनुपात की ही क्लास आपकी रहने वाली है बेटा, सारे अनुपात जितना भी है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अनुपात का मतलब ये दो जो बिंदु होते हैं ये अनुपात को दर्शाते हैं, और जहां पर बराबर का चिन्ह होता है ना, तो वहां पर जो 4 बिंदु होते हैं देखो, ये दर्शाते हैं अनुपात को। अगर इसी के साइड में एक ऐसे और कर दो तो ये समानुपात को, समानुपात का मतलब भी बेटा बराबर से ही होता है यहाँ पर। चलिए, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल कितना बेहतरीन है, समझिए। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पर क्या कहता है, ए रेशियो और बी का जो अनुपात है 3 और 4 का है, 3 रेशियो बेटा 4 का है, और यहाँ पर आपको दिया गया है बी और सी का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है 8 और 9 का है, 8 और बेटा 9 का है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ ए और सी का रेशियो बताना है। तो ए और सी का रेशियो बताने के लिए मैंने आपसे कहा भाई ए से स्टार्ट करेंगे बेटा, ए से स्टार्ट करेंगे अंत तक जाना होता है। तो ऐसे 8 की गुणा 3 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 24, या 3 की गुणा 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर गुणा करनी, सीधी सीधी बात है। चलिए,
फिर क्या है, सी का मान निकालना है, तो सी से जाना है और वहां पर खत्म करना है। तो ऐसे ही 9 से जाना है, 4 पे ऐड करना है, 9 चौक 36 बेटा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 36। इसको आप और हल कर सकते हो, तो 12 से काट लो, 12 दूनी 24 और 12 तिया बेटा 36। तो 2 और 3 का रेशियो हो गया, 2 और 3 का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाना है और समझना है। ठीक है, पहले समझिए, 2 और 3 का अनुपात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे मतलब अनुपात कैसे निकालते हैं वो सब कुछ आज क्लियर होने वाला है आपका, सब कुछ, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनुपात ही चेंज किए गए हैं। ए और बी का अनुपात 3 और 2 का है। समझिए पहले, ए अनुपात बी बराबर यहाँ पर कितना है, 3 और 2 का अनुपात है। ठीक है, कितना है बेटा, यहाँ पर देखो 3 और 2 का अनुपात है। फिर ए और सी का दिया गया है, सॉरी बी का, ए और बी का जो अनुपात है 3 रेशियो कितना है बेटा, यहाँ पर 3 रेशियो आपका 2 है। बी और सी का 3 4 का है, बी रेशियो सी का बेटा 3 और 4 का है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको ए और सी का ही निकालना, ए रेशियो सी का ही निकालना है। आप ए बी सी का भी निकाल सकते हो, मैं आपसे अच्छा ए बी सी तीनों का निकलवाता हूँ, ताकि आप अगले सवाल क्या है शांतिपूर्ण अपना आप स्वयं बना लो बेटा। ए का रेशियो निकालना है ऊपर से नीचे, 3 तिया 9, ए का रेशियो निकल गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, बी का निकालना, बी से स्टार्ट करेंगे बी पर जाएंगे, इसका मतलब ऐसे जाएंगे बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक जाना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सी का मान निकालना है, तो बेटा ऊपर सारे की गुणा कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, 4 दूनी हो जाएगा 8। आपसे ए और सी का रेशियो पूछा है, तो 9 और बेटा कितने का हो जाएगा, 8 का रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई है, 9 और 8 का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर आपका देखने को मिलेगा बेटा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करके मुझे आप बताइए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। अनुपात जैसे भी निकालोगे ना, सब कुछ सिखा दूंगा आज की क्लास में। अनुपात मतलब ये कैसे निकालते हैं, इनका जो यूनिट होता है अनुपात, वो सारा सब कुछ समझ में आपके आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 3 1 2, 2 अनुपात 3 है और 2 अनुपात 1 है। यहाँ पर ए और बी का ही अनुपात है और यहाँ पर बी अनुपात सी का ही अनुपात। ठीक है, और आपसे ए और सी का आपसे पूछ लिया, तो मैं आपको तीनों ही निकलवा देता हूं, ए बी सी, तीनों का ही अनुपात निकलवा देता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, ए का अनुपात निकालना बेटा, ए से स्टार्ट करेंगे बी पर समाप्त, 2 दूनी 4, ऊपर से नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6, और फिर 3 ही का ना कितना हो जाएगा 3। आपसे ए और सी का रेशियो पूछा है, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आप नहीं बना सकते हो? बना सकते हो या नहीं? बस यही सीखना है, सब कुछ आपको सीखना है। पहली जो टर्म है उसकी ऐसे गुणा करनी है, दूसरे वाले की भी बेटा आपको ऐसे ही गुणा करनी है, और फिर नीचे वाले की ऐसे गुणा। ये कब करनी है, ये गुणा करनी है, आपको क्या करनी है, गुणा करनी है बेटा, गुणा करनी है। ठीक है, ये वाला तरीका आपने अपना लिया है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए बी 64 हो तो निम्न कथन सत्य है। मतलब जो नीचे आपके ऑप्शन है बेटा, इनमें से कौन सा सत्य है। तो यदि मैं बात करूं बेटा ए और बी के बारे में, ए बी का जो मान है बेटा वो 64 है। 64 के बेटा आप फैक्टर करोगे, फैक्टर आप करोगे, और इन फैक्टरों को बेटा यहाँ पर अप्लाई भी आपको करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको सारे फैक्टर करके बताऊंगा और आपको ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, अब क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। देखिए
पहली जो टर्म है बेटा वो 32 की गुणा आप यहाँ पर 2 से कर सकते हो, या 2 की गुणा आप 32 से कर सकते हो, इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हो। चलिए पहली टर्म यहाँ पर हो जाएगी, फिर 16 चौका कितना होता है बेटा 64 हो जाता है, 16 गुणा में 2। ठीक है, मतलब ये फैक्टर है, 16 की गुणा 2 से करोगे तब हो जाएगा, और यहाँ पर 8 की गुणा आप 8 से करोगे तब भी आपका क्या आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा। और कोई फैक्टर यदि आपके है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई और कोई फैक्टर भी आपके है। चलिए आपका कोई और फैक्टर बच रहा है या नहीं? चलो जो भी होता है उनको छोड़िए और इन पर अप्लाई करते हैं बेटा। क्या करते हैं? इन पर अप्लाई करते हैं। चलिए अभी मैं सिखा देता हूं आपको क्या हो जाएगा। देखिए समझने का प्रयास आप यहां पर करोगे, पहले यहां पर समझो। पहले हम इस वाले अनुपात को ले लेते हैं, तो ये है a गुणा में b बराबर में बेटा 32 गुणा में 2। ठीक है, पहले वाले हम इसको ले लेते फैक्टर को। देखो यहाँ पर क्या है, पहले यदि अगर a है, यहाँ पर a है, तो इसके a के बटे में क्या आ जाएगा, इनमें से कोई भी टर्म ले हुए। पहले आपने 2 ले लिया तो ऊपर बेटा यहाँ पर 32 बचेगा और b जाएगा नीचे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a अनुपात 2 बराबर में बेटा 32 अनुपात b। एक तो बनाइए। ठीक है, यदि a गुणा b बराबर 32 गुणा में 2, यदि मैं काम करूं भैया a के बटे में 32 को लेके आऊं और बराबर में 2 के बटे में b को ले जाऊं, तो यहां पर बनेगा a अनुपात 32 बेटा, और बराबर में 2 अनुपात b। ठीक है, चलिए फिर क्या करना है, और कौन सी कंडीशन हो सकती है? कंडीशन क्या होगी, देखो a गुणा में b बराबर में 32 गुणा में बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यदि मैं b को यहाँ लिखूं और 2 को इसको बटे में लेके आऊं, तो 32 बटे में क्या हो जाएगा बेटा a। ये हो जाएगा आपका b अनुपात 2, यहाँ पर हो जाएगा 32 अनुपात a। ये एक और अनुपात निकल। ठीक है या नहीं? और क्या बन सकता है? और बेटा यहाँ पर एक टर्म और बनेगी 32 गुणा में 2। तो यदि मैं b के बटे में आपके 32 को लेके आता हूं, तो यहाँ पर a 32 के बटे में कौन जाएगा बेटा, ये वाली टर्म जाएगी ना यहाँ से, सॉरी 2 के बटे में जाएगी। किसके बटे में जाएगी? 2 के। तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा b अनुपात 32 बराबर में 2 अनुपात a। ये हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना है बेटा, ये मतलब बनने वाले हैं, समझिए। अब आप 16 को लीजिए। 16 का मतलब ये है कि बेटा a गुणा में b है बराबर में 16 गुणा 2 है। मैं a के बटे में यदि 16 लाता हूं तो 2 के बटे में b को लेकर जाऊंगा, अनुपात बनेगा a 16 बराबर 2 अनुपात b। ठीक है, ये वाला एक अनुपात और बन गया आपका। चलिए एक अनुपात और बनेगा यहाँ से, क्योंकि 4 ही अनुपात बनने वाले हैं। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अब के मैं क्या करता हूँ, a के बटे में 2 को लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये गुणा में है। दोनों टर्म में से कोई भी बटे में जा सकती है, दोनों टर्म में से। ठीक है, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। चलिए अब क्या काम करते हैं बेटा, a के बटे में 2 आ गया, ऊपर 16 बचेगा, इसका मतलब तो फिर 2 b आ जाएगा। ये आ जाएगा a अनुपात 2 बराबर में बेटा 16 अनुपात b। इसको समझो, आ सकता है या नहीं आ सकता? कमेंट करके मुझे बताओ, आ सकता है या नहीं? आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, a गुणा में b बराबर में 16 गुणा 2। इस बार मैं b को यहाँ रखता हूँ, b के बटे में 16 लेके आऊंगा, तो बराबर में 2 बचेगा, 2 में जाएगा बेटा a। ये हो जाएगा b अनुपात 16 बराबर 2 अनुपात a। उसमें कौन सा कथन सत्य हो सकता है, ये आपको लगाना है। चलिए अब आपको क्या करना है, एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर a गुणा में b आपको बराबर में 16 गुणा में 2। कौन सी टर्म लिख सकता हूँ बेटा, b के नीचे 2 को और लेकर के आऊंगा। ठीक है, b के नीचे 2 लेकर के आता हूं, तो यहाँ पर बचेगा बेटा 16, 16 के नीचे a जाएगा। ये हो जाएगा b/2 बराबर में 16 अनुपात a। ये 4 अनुपात यहाँ पर।
ठीक है, इन चारों अनुपात को देखो और अपने जो तुम्हारे ऑप्शन के हैं उनको देखो बेटा, सारे क्लियर हो जाएगा अभी। लेकिन अभी तो कुछ रह गया है, अभी आपका क्या रह गया है, पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं। 8 × 8 का है, तो 8 × 8 का जो रेशियो है, मैं इसको और समझाता हूँ। देखो 8 × 8 यानी कि A गुणा में बेटा B बराबर में यहाँ पर क्या बनेगा आपका 8, और गुणा में फिर से 8 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले 8 को लेकर के आऊंगा तो A बटे में क्या जाएगा बेटा 8, बराबर में 8 के बटे में क्या आ जाएगा B। ठीक है, 8 के बटे में क्या आ जाएगा B आ जाएगा। राइटिंग समझ में नहीं आएगी, उधर से नहीं लिखा जाएगा। ये हो जाएगा A गुणा में B बराबर में 8 × 8। अब आप बात समझो, A को इसके बटे में लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा 8 ऊपर ही रहेगा, B अब के नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा A/8 बराबर में 8/। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, 8 × 8। अब क्या क्या काम करता हूं मैं, 1 के बटे में 8 लेकर, क्योंकि टर्म वही है। देखो यहाँ पर देखो, टर्म एक ही है, मतलब 8 और 8 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी लो बात वही बनेगी। अब क्या क्या काम करता हूँ, B के बटे में 8 लेकर के आता हूँ और 8 के बटे में A चला जाएगा, तो इसका मतलब B/8 बराबर में 8/A, ये हो जाए। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी बनेगी। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, मतलब ये इस अनुपात में आ सकता है, ये फैक्टर है। यदि कोई और फैक्टर है तो तब भी बनेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है, जल्दी से मुझे जरा कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कौन सा क्वेश्चन आपका था। चलिए पहले आप एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले। ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपका, चलिए यही था। अब इसमें देखो 8A 8A 8V 8A 8A 8V 8A 8V का तो कोई बना ही नहीं इसमें। देखो 8A 8V 8A 8V का कोई अनुपात है कहीं? 8A 8V का कोई अनुपात नहीं है बेटा, 8A 8V का कोई अनुपात है ही नहीं। तो उसमें क्या है बेटा, देखो इन दोनों में देखो 8A 8V है, 8A नहीं है, तो पहला वाला जो है वो आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता बेटा। ये जो है पहला वाला तो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। फिर A16 B4 अब 16 वाले में आ जाओ, A16 B4, 16 चौका 64, 16 दूनी 32 कर दिया गया है बेटा। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक ये हुई है कि 16 दूनी 32 कर दिया गया है। ठीक है, सभी जगह ये 32 नहीं होना है, और यहाँ पर बेटा ये 2 की जगह 4 करना है सभी जगह। माफी चाहता हूँ, जल्दबाजी में सब कुछ लिखा गया, ये ऐसे सभी में। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, बस 2 के स्थान पे 4 लिखना, 2 के स्थान पे 4 लिखना है, 2 के स्थान पे क्या लिखना है बेटा, 4 लिखना है और कुछ नहीं। चलिए 2 के स्थान पे 4 लिखना, माफी चाहता हूँ वो माई मिस्टेक हो गया। चलिए 16 दूनी 32 यहाँ पे कर रखा है, ये भी गलत कर रखा है, 16 चौका 64 होता है, ये भी गलत कर रखा था। चलिए इसी वजह से हो गया। चलिए बेटा, तो आप देखो, अब मुझे बताओ क्या इनमें से कोई सा आपका मतलब फैक्टर मिला है या नहीं मिला है, मतलब जो भी अनुपात है कौन सा था, A16 B4, A16 B4। अब आप मुझे बताओ A16 B4 कहीं है या नहीं है। देखो A16 B4, A16 यहाँ पर मिला है और A16 इसमें कहीं पर है नहीं, तो B4 होता, 4B नहीं होता, मतलब B4 चाहिए, ये है। लेकिन इसमें जो आपका अनुपात दिया गया है ये नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला भी अनुपात आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखो A8 B8, A8 और B8 वाला अनुपात देखो यहाँ पर,
A8 और B8, A8 तो है इस वाले में, लेकिन B8 नहीं है, ये 8 भी होना चाहिए था। यहाँ पर B8 है और यहाँ पर A8, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो थर्ड वाला जो अनुपात है आपका, ये भी नहीं है। ठीक है, फैक्टर में ये भी नहीं है, मतलब हमारे में नहीं है, अगर इनमें से कोई है तो आंसर है। अब देखो 32A B2, ठीक है, 32A B2। अब यहाँ पर देखो कोई मुझे मिल रहा है 32A B2। देखो बेटा 32A ये मिला, देखो 32A और B2, 32A और B2, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतने सारे फैक्टर करने के बाद हमें एक आंसर प्राप्त हुआ है बेटा, और वो आंसर बना है हमारा ये, मतलब आंसर ये सारे हैं। अगर यदि इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे दे, और सॉरी 3 आंसर इनमें से दे दे और एक दे दे गलत, और कह दे इसी सवाल में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसको छांटना है। ये सारे सही है, ये सारे कथन सत्य है, लेकिन ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है, चलिए बेटा, तो घबराइएगा मत बेटा, सारे बेहतरीन से क्वेश्चन है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये मैंने आपसे करवा लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, जल्दी से बनाइए अब। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए जल्दी से। चलिए, ए बी का जो अनुपात है वो 3 और 4 का है, बी और सी का 4 और 7 का है। 3 और 4, और 4 और बेटा 7 का, ये ए और बी का अनुपात है, और यहाँ पर बी और सी का अनुपात। चलिए, दिख रहा है अनुपात, आप खुद लगा लो बेटा अगर नहीं दिख रहा है जल्दी से। चलिए, ए बी सी का यहाँ पर आपको ये पूछा है कि भैया पहले इसका मान तो निकाल लो, ए और बी सी का, ए बी और बेटा सी। ए का मान निकालने के लिए 3 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा, यही तो आपसे पूछा है। ए का मान कितना है बेटा, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 7 है, और बटे 7। तो क्या आ गया, 7 और 3 10 और 4 14 बटे कितना हो जाएगा 7, तो बराबर में बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका जो मान होगा या आंसर होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया या नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना है क्वेश्चन नंबर 5 का, राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, चलिए बेटा समझ में आ गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब क्या है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। चलिए बेटा, कमेंट करके मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बनाइए, हो जाएंगे। चलिए जल्दी से बना देंगे, सारे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, चलिए स्पीड से खींचते हैं अब काम को, अनुपात ही तो निकालना है। यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो, देखो क्वेश्चन को, ए का मतलब होता है गुणा, 60% परसेंट बेटा नीचे जाएगा, बराबर बी का कितना परसेंट है, तो बी का 3/4 है बेटा, 3/4 इस प्रकार से लिखोगे। देखो जीरो से तो जीरो चला जाएगा, 3 से काटा इधर, 3 दूनी 6 यहाँ पर चले जाएगा, 2 से जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5। अब आप मुझे बात बताओ, आप इसको आपने डिवाइड कर दिया है, ये वैल्यू 5 बन गई है, A/5 बराबर में B/4। मुझे मान निकालना है A अनुपात B। बेटा इसकी जो टर्म होती ना, इसके जो इतने भी अचर पद होते हैं, इनका यदि मान निकालना है अनुपात में, यदि उनके कोई नीचे नंबर है तो वो नंबर उनका मान हो जाता है। इस प्रकार से देखो, A का मान तो 5 हो जाएगा, B का मान 4 हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो जाएगा, तो बेटा अब यहाँ पर कैची की गुणा कर लो, तो 4A हो जाएगा और 5B हो जाएगा बेटा। A बटे में B आ जाएगा,
और 5 ऊपर ही रहेगा और 4 नीचे चला जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? a अनुपात b बराबर 5:4। आ गया या नहीं आ गया? ऐसे कर लो। समझ में नहीं आता कैसे आना है वो मैं आपको सब समझा रहा हूँ। ए और बी का ही अनुपात निकालना था, तो 5 और 4 का बेटा अनुपात है, 5 और 4 का। तो 5 और 4 का अनुपात है, ना कि 4 और 5 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 7। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। ए बराबर बी का 4/5। अब देखो, ए बराबर बी का 4/5 है। ठीक है, 4/5। तो इसका मतलब क्या है? ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4:5। मैंने क्या कहा? अब एक बात बताओ, चार चार भाई, जो इसके गुणा में है बी के, तो वो इसका मान नहीं होगा ना, इसके बटे वाला होगा। बी का मान बेटा 5 हो जाएगा। आगे बी बराबर दिया गया है आपको, बी बराबर सी का कितना है? 5/2। सी का 5/2। तो यहां से जो रेशियो बनेगा बी और सी का, जो रेशियो बनेगा बी सी का, जो रेशियो बनेगा 5:2 बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो, ए और बी का जो रेशियो बना आपका 4 और 5 का, बी और सी का जो रेशियो बना है आपका बेटा 5 और 2 का बन गया। ठीक है, 5 और 2 का। आपसे पूछा है ए सी का रेशियो क्या होगा? तो भैया ए का मान 4×5 ए और सी का ही निकालना है। 4×5 हो जाएगा और 5 दूनी बेटा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:1। 0 से डिवाइड कर दो 0 को। ठीक है, कैसे निकाला समझ में आ गया है ना? ए का मान निकाल लेंगे, 4×5 बेटा 20 करोगे यहाँ पर। ठीक है, ए का मान 4×5 और 10 दूनी। बी का निकालना होता तो इसमें 25 और लगा देते कहीं। ठीक है, तो यहाँ से राइट जो उत्तर है आपका बेटा 7 का, जो राइट आंसर है वो क्या है? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बेटा 8। 8 को कैसे बनाओगे? चलिए समझिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 8। 8 वाला जो प्रश्न है इसको समझिए। ए और बी का अनुपात 12:5 का है, बी और सी का अनुपात 21:16 का है। ए और बी का जो अनुपात है 12:5 का है, और बी अनुपात सी बराबर बेटा 21 और 16 का है। 21 अनुपात बेटा किसका है? 16 का है। इतना ध्यान से सुनो, 21 और 16 का अनुपात है। ए सी का आपसे पूछा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी का भी निकलवा दूं। चलो ए सी का ही निकाल लो अभी फिलहाल। 12 की गुना करनी है। देखो 12 का ना 12, एक कैरी में जाएगा, 12 दूनी 24 और एक बेटा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो 16, 16 की गुणा 5 से करनी है, 80। क्या इसको किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्या इसको और किसी नंबर से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? 16×5 कितना हो जाएगा बेटा? बी का जो रेशियो है वो 21 है, और यहाँ पर जो है सी का, बी का रेशियो 21, सी का है 16। ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से हो जाएगा। 4 से 4×6 = 24 और 4×3 = 12, 4 दूनी 8 और 0। ए और सी का रेशियो बेटा यही बने। ठीक है बेटा, 12 का ना 12, 12 12 दूनी 24 और 25। ठीक है, अगर यही है, आप टाइप यही किया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर यही टाइप में है तो बेटा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्या लगा है? 63 और 20 होना चाहिए था, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा 9। 9 को कैसे बनाओगे?
सारे क्वेश्चन है जबरदस्त। अनुपात को यदि आपने पढ़ लिया है ना बेटा, तो किसी भी कोई भी नंबर हो, आपका ये एक एक क्वेश्चन मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं, हर एग्जाम में आपको मिलता है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, 2a बराबर 3b। तो यहाँ से a रेशियो b का रेशियो कैसे निकालोगे, 3 अपने स्थान पे रहेगा, 2 पलट के चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये अनुपात में। चलिए फिर है 4b दे रखा है आपको, और 5c यानी कि 5c दे रखा है। तो बेटा b और c का जो रेशियो है, b और c का जो रेशियो बना 5 और 4 का बना, जो गुणज में होगा इन पदों के, मतलब ये जो ए बी सी है या एक्स वाई जेड कोई भी है, इनके जितने भी अंक गुणा में है वो कभी उनका मान नहीं हो सकते, ये बात याद रखना है। मान वही होगा जो उसके बटे वाला होगा, ये वाला टर्म बन गया है। अब यहाँ पर देख लो आप, a अनुपात b बराबर कितना था बेटा, 3:2 था, और यहाँ पर b अनुपात c बराबर कितना है, 5:4 है। आपको किसका मान निकालना है, ए बी सी का निकाल दूंगा। 5 दिया बेटा 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए और सी का रेशियो निकालना है बेटा, 15 रेशियो में 8 आ जाएगा, 15 रेशियो में 8, ये 15 है, ठीक है, 15 रेशियो 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं, कैसे निकालते हैं अनुपात। अब तक तो आपने सीख लिया होगा कि बेटा अनुपात कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, सारे अनुपातों में से अनुपात कैसे निकालते हैं, सब सीख लिया ना। ये तो आपको आ ही गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और आज की क्लास में यही समझाना है सारी क्लास में। बस ये क्वेश्चन अब जल्दी से बनाते हैं। 7 9 1 5, 7 9 1 5, ये अनुपात है ए बी सी का, मतलब यहाँ पर ए और बी रहेगा, यहाँ पर बी और सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका बना 10, और ए बी सी का अनुपात आपसे पूछ लिया, भाई सभी में यही तो है, या तो आपसे बी सी का पूछेगा या ए बी का पूछेगा। तो ए बी का तो दिया होता है, देगा नहीं तब पूछेगा। 7 ही का ना बेटा 7, 9 ही का ना 9, 9 पंजे 45। क्या यहाँ पर देख लो ऐसा कुछ बना, 7 9 45, क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर बना है 7 9 45 का, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है 7 9 45। चलिए 7 9 45, यहाँ पर कोई भी ऐसे नंबर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 7 का ना 7, 9 का ना 9, 9 पंजे 45, सीधा सा आंसर था बेटा, टिक कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11, इसको समझिए भाई, इसको समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, इसको समझ लिया, तो इसमें आ जाइए, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर। अब ये दिक्कत है, 2 3 5 दिया, 2 3 5, सारे क्वेश्चन का निचोड़ है भाई ये क्वेश्चन, ऐसा समझिए, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा भैया, x अनुपात y अनुपात z का रेशियो निकालना है, कैसे, हाउ कैसे। एक बात मुझे बताओ, जब 1/x बराबर यदि मैं 2 रखूंगा तो क्या भाई ये 2 इसके गुना में नहीं चला जाएगा, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 1/2, या ये टर्म ऐसे भी तो बनेगी 1 बराबर 2x, ठीक है भाई, 2 में से x को भी लेके जा सकता हूँ बटे में, सीधा सीधा सिंपल सा हिसाब है बेटा, यही आपको समझाना था। और इसमें एक नई चीज और आप सीखोगे, 1/2 इंटू 1/3, और यहाँ पर अनुपात में बेटा, सब अनुपात में, तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ राइट आंसर क्या होगा। जिस भी मतलब ऐसे व्यक्ति कह सकता हूँ, या अचर पद कह सकता हूँ, या ऐसा कोई पद का जिसका अनुपात निकालना है, देखो कैसे, ध्यान से सुनना है बेटा, जिसका निकालना है उस पे हाथ रख लो, इस प्रकार से हमें निकालना है x का, तो x की जो बटे वाला नंबर है उस पे हाथ रख लो, और जो पद है उसको सुनो ध्यान से। ये 5 है ना बेटे में, 5 की गुणा 3 से करनी है, और ऐसे ऊपर निकल जाना है, 5 से कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट सुनो, समझो, बस ये चीज समझो,
यदि आपने ऐसा कर लिया तो एग्जाम में काफी सारा टाइम आप अपना बचा सकते हो। बाई का निकालना है, बाई वाले पर हाथ रख लो, 3 को कुछ नहीं कहना, 2 या मतलब 2 की गुणा 5 से करोगे और बेटा 5 की गुणा 1 से करोगे तो 5 दूनी 10। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? 5 का मान निकालना यानी कि जेड का निकालना, 5 को कुछ नहीं कहना, जो बटे वाला है ऊपर वाले सबकी गुणा करें। 3 दूनी 6 और 6 की गुणा 1 से कर देंगे तो बेटा यहाँ पर 6 ही आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? अब आप मुझे ये बता दो किसका अनुपात पूछा था? यही था 15:10:6। 15:10:6 यही तो अनुपात पूछा था आपसे, यही आ गया। ठीक है, यही पूछा था ना बेटा, यही आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आप मुझे बताओ क्या समझ में आया या नहीं आया? बेहतरीन सा था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप 12 बनाइए। अरे दोबारा वीडियो को दोबारा कर लो पीछे से, ठीक है बेटा, दोबारा देखो, बैक कर करके देखो, नहीं समझ में आया तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 12। चलिए यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना है आपको पहले मुझे बता दो। सी रखना है, 4C। अब ये 3 है, ए बी सी का मैं तो निकाल दूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे कैसे? पहले 2 टर्म ले लो, पहले 2 टर्म ले लो, ए के बराबर कोई भी ले लो, बी ले लो या सी वाला ले लो। बी वाला ले लिया, इसका मतलब क्या है? ए के बटे में इसको लेकर के आऊंगा तो ए अनुपात बी हो जाएगा, 3 अपने स्थान पे रहेगा, 2 अनुपात में चला जाएगा। ठीक है भैया, और यहाँ पर बी वाले को ले लो, बी अपने स्थान पर रहेगा, सी बटे में आ जाएगा, 4 अपने स्थान पर रहेगा बेटा, 3 जो है ये 3 कूद कर इधर फिर से बटे में चला जाएगा। तो अब क्या हो गया? ए और बी का अनुपात हो गया भैया 3:2। कितना अनुपात हो गया बेटा? 3:2। और बी अनुपात सी का जो अनुपात हो जाएगा 4:3। और आपसे एबीसी का पूछा है तो भैया तीनों का निकाल दो, 4 या 12, 4 दूनी 8 और बेटा 3 दूनी 6। आपसे पूछा गया है ए और सी का, तो 12:6। तो ए और सी का जो अनुपात है ना बेटा वो क्या आ जाएगा? 2:1। 2:1 ए और सी का 2:1। इसमें एबीसी का भी था शायद। एबीसी का जो अनुपात, इसमें 2:1 आ गया, और एबीसी का जो अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12:8:6 है बेटा। यहाँ पर ये क्या है? 6 है। इसका मतलब क्या है? 6:4:3। ये वाला अनुपात देख लो कहीं, 6:4:3 ऑप्शन नंबर है बेटा बी। ऑप्शन नंबर है बी, ध्यान से देखो और समझो। पहले ये आया है किस किस का अनुपात है? ये यहाँ पर ए है, ये बी का है, और यहाँ पर सी का। आपसे मैंने ए और बी और सी का भी तो निकलवा दिया। ए और सी का आपका 1 और 2 हो गया, और ए बी सी तीनों का बेटा 6:4:3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर है 13। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, जल्दी से। जितने भी टारगेट के क्वेश्चन मतलब लेके आता हूँ इतने कराने हैं तो बेटा कराने ही है। ठीक है, समझाता तो मैं हूँ आपको बेहतरीन तरीके से, आप समझना नहीं चाहते। समझा तो मैं रहा हूँ, आप समझ नहीं चाहते। अब देखो, यदि ए बराबर आपको क्या कहा गया भैया? ए बराबर कहा है b/2 है, यही तो है, 3 है, 3 है। तो अब आप क्या काम करोगे भाई? बी को इसको बटे में लेके आओ ए के, तो ए अनुपात बी हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया भैया? 1 बच गया, और ये कूद गया ऊपर पहुंच गया, तो ये अनुपात हो गया। ठीक है, कैसे पहुंच गया उसको भी समझाएंगे। यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पे देखो भाई, इसके बटे में 1 माना ना, तो ये एक इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ये ऐसे है। तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर कैची की गुणा करोगे तो 2b बराबर में c हो जाएगा। मुझे बटे में इसको लेकर के आना है, इसमें 1 बचा है तो 1 बटे में यहाँ पर पहुंच जाएगा, और b और c का जो रेशियो है बेटा 1 और 2 का निकल जाएगा, 1 और 2।
तो वो मैं सीधा सीधा निकालवा सकता हूँ ना आपसे ऊपर ही। समझ में आ गया नहीं? ये आपने समझ लिया, तो ऊपर ही आ जाएगा बेटा यहाँ पर ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा 1:2। ए और बी का जो रेशियो है बेटा 1:3 का। बी और जो रेशियो सी का है बेटा 1:2 का। ए बी और सी का जो रेशियो है बेटा 1:3। एक से एक की गुणा करेंगे 1, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो बेटा यहाँ पर 3 बनेगा और यहाँ से हो जाएगा 6। 1, 3, 6, 1, 3, 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है बेटा सी। 1, 3, 6 है कहीं? चलिए 136 ये वाला राइट आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो भी यहाँ पर हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 14, बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 14। अब कैसे करो? ए का 30% बी के 0.25 और सी का 1/5 है। ये अब आप एक बात मुझे बताओ, इसमें बराबर चिन्ह छूट गया है। क्या छूट गया है? बराबर का चिन्ह बेटा यहाँ पर कहीं पर छूट गया है। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, लिखवा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बराबर लगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? अब देखो आप, ये है ए का 30%, बी का 0.25, सी का किसके बराबर है? 1/5 के। अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ए का 30/100, बी का, अब आप एक काम करो, इस लाइन को ना लिखो, यहां पर ही समझो। ये तो आपने समझ लिया भाई, मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 बढ़ा दूंगा। ये तो आपको समझ में आ गया है या नहीं आया? अभी तक मुझे बताओ, समझ में आ गया है या नहीं? तो यदि मैं 5 से काट दूं, 5 से इसको, 1 मिनट, 1 मिनट और सुन जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट, ये 100 हो गया और यहाँ पर 5 है। इस वाले 0 से ये वाला 0 और 25 का ना 25, 25 चौका 100। ऐसे समझो बेटा, 0 से 0 काट दिया, 25 का ना 25, 25 चौका 100 और यहाँ पर हो गया। तो अब जो टर्म है इसको कैसे मान आप निकालोगे? देखो मेरी बात सुनो और समझो ध्यान से। मुझे किसका मान निकालना है? एक बात मुझे बताओ, किसका मान निकालना है मुझे? यहाँ पर निकालना किसका है? ए बी सी, यानी कि तीनों का मुझे मान निकालना पड़ेगा, ठीक है? ठीक। अब यहाँ पर ए बी सी का मान मुझे निकालना है। ए बी सी, अभी जो मैंने बताया था आपसे वन अपॉन वाला, वो वाली टर्म को देखो। मुझे, मैंने कहा था कि इसके नीचे वाला होता है, यानी कि 10 की गुणा ऊपर वाले टर्मों से कर दो सभी से। तो ऊपर कोई नंबर है नहीं, देखो ध्यान से, ऊपर कोई नंबर है नहीं, तो 10 ही का ना कितना आ जाएगा बेटा? 10 अनुपात। अब मुझे किसका मान निकालना है? बी का निकालना है। बी का क्या है बेटा? 4 है। 4 की गुणा अब इस बार इससे नहीं करनी, ना 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 ना, ये उल्टा है, ये उल्टा है। 4 की गुणा किससे करनी है? ऊपर जानी। 4 तिया 12, और 12 का ना कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। ये समझो। अब सी का मान निकालना है। सी का है 5, नीचे वाले से नहीं करनी, ऊपर वाले से करनी है। ये टर्म उल्टी लिखी हुई है। 5 की गुणा ऊपर आओ, यहाँ पर 1 और 5 दिया 15 बेटा, डायरेक्ट आंसर। अब आप मुझे बता दो समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया है तो बताइए जल्दी से, और अन्यथा फिर नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? नहीं है तो समझो। देखो अब आपको क्या समझना पड़ेगा, इसके ए का 30% है, 30/100 बराबर में बी का 25 बटे बेटा आपको 100 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पॉइंट हटाया तो। अब इस वाले 100 से ये वाला 100 कट गया, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। इसका मतलब है ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा बेटा आपका 5:6। ये 6 उधर पहुंच जाएगा, ये बना। अब आप क्या काम करोगे? बी का 25/100 बराबर है सी का 1/5, 25 चौका 100, तो बी अनुपात सी बराबर, भाई ये जो 4 है ये ऊपर जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
4:5 बना बेटा। अब यहाँ पर देख लो ए और बी का जो अनुपात है 5:6 और बी अनुपात 6 का जो अनुपात, सॉरी 6 सी का, बी अनुपात सी का जो है 4:5। ए बी और सी, देखो 4 पंजे बेटा, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 6 पंजे कितना, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, और 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कितने से कट रहा है। देखो 2 से ये जा रहा है, नहीं जा रहा, ये जाएगा बेटा, जाएगा जरूर, कटेगा जरूर। 10, 12 और 15, ये इसका आंसर। अब आप मुझे बताओ क्या अब भी आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आप ऐसे बना लो, यहां से स्टार्ट करो और बनाना स्टार्ट करो, अन्यथा सोचो और समझो और बनाओ। चलिए, तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा सी। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये समझ में आया, बेहतरीन सा सवाल था। चलिए बेटा, सॉर्ट आप करोगे, मैंने कहा कि अनुपात में डायरेक्ट लिख सकता हूं, सारे को डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन उससे पहले बेसिक समझना पड़ेगा, और वही मैं आपको बेटा सिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 15, ध्यान से सुन। अब यहाँ पर है एबीसी का अनुपात आपको दिया गया है, ए का, बी का और सी का 2 और 3 और 4 में, और कहा गया है ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए का अनुपात क्या होगा। तो हम मान लिखेंगे, देखो बेटा ये जो है ये ए का मान है, बी का मान बेटा ये है, और जो बच गया वो उसका मान है। तो ए का मान कितना बना है 2, बी का मान बना है बेटा 3, 3 बटे यहाँ पर 4 करोगे, और बेटा 4 बटे यहाँ पर क्या करोगे आप 2 कर दो। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। आ गया है। अब आप कैसे करोगे, देखो हमें क्या है ये वाली टर्म निकालनी है, 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 16। इसका मान निकालना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 18 बेटा। इसका मान निकालना 4 चौक 16, 16 16 48 हो जाएगा, 16 या 48 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बेटा 24। ठीक है, यही बात है या नहीं है। 8, 9, 24 का जो अनुपात होगा वो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। 8, 9, 24 का कुछ नहीं करा है बेटा, कुछ नहीं करा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया 8, 9, 24। 8, 9, 24 पहला ही इसका आंसर बना। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई। कुछ नहीं करा है बेटा, पहले ध्यान से देख लो और समझ लो, कुछ नहीं करा है अभी तक। ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे ए है, ये सारी चीजें हैं। अनुपात कैसे निकाला गया, अनुपात कैसे निकाला गया, कैसे आपने समझा। हमें मान निकालना था ए का, ए का निकालना है। इसको अब जितनी ए बी, ये जो नीचे है मैंने कहा था नीचे वाले को छिपा लेते हैं। 4 दूनी 8, देखो बेटा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बन गए। ए का मान, बी का अनुपात निकाला है, किसका मान बी का, लिख देता हूं। चलिए अब यहां पर ध्यान से समझिए, ए का मान आपने निकाल लिया, बी का निकालोगे तो बी के लिए बेटा ये वाली जो टर्म है इसके नीचे 4 जो है इसको हाथ रख लो, छिपा लो। 3 दूनी 6 और बी के ऊपर वाली टर्म की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 6 बेटा 18। सी वाला मान निकालना, सी के बटे वाले को छिपा लो, बाकी की गुणा कर दो। 4 12 और 12 चौक 48, 2 से डिवाइड करा 8, 9, 24। ठीक है, समझ में आ गया हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। जल्द से प्यार से कमेंट कर दो। चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए बेटा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।